अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो मुझे खुशी है कि मैं दोबारा से व्लॉग अपलोड कर रही हूँ आज, और कल का पता नहीं है मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी ही घर की शादी की एक वीडियो क्लिप जो कि चंद दिन पहले शादी हुई है उसकी पड़ी हुई थी। सोचती रही, साथ साथ बनाती रही, सोचा कि आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ये है मेरे देवर की शादी की क्लिप, और जो शॉपिंग की वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मैं कहती हूँ सदा बहनें सलामत रहें, माँ बाप सलामत रहें, और हमारे जो करीबी रिश्ते हैं सलामत रहें, जो हमारे दुख दर्द और तकलीफ़ को समझते हैं। मैंने अपनी बहन से शेयर किया कि मेरे पास ना कोई बेहतरीन सा ड्रेस नहीं है, और दिन बहुत कम है, हमें अचानक से बताया गया। आपको पता है जब फैमिली इश्यूज़ हों तो उन इश्यूज़ में बहुत सारी जो बातें हैं उन्हें आके रखा जाता है, ना कि ख़ास तौर पे यहाँ पे शहर में आके मैंने देखा है कि उन इश्यूज़ को आगे रखा जाता है, ना कि खुशियों को। तो हुआ जनाब ये है कि हमें थोड़े ही दिन रह गए थे, बताया था। फिर मैंने अपनी बहन को बताया तो उन्होंने माशाल्लाह से इतनी दूर से पार्सल मुझे भेजा था, और उसमें एक ही दिन में ड्रेस इतना खूबसूरत था, सिलाई किया, ख़रीदा, सिलाई किया और फिर मुझे भेजा। एक ही दिन में सब काम किए और 2 दिन के बाद मुझे वो पार्सल रिसीव हो गया था। बहुत ही खूबसूरत था। फिर जाके मैं अपने ये खुस्सा जिसे बोलते हैं लेके आई हूँ, और साथ बच्चों की कर ली थी शॉपिंग। साथ में ही बच्चों के 2-2 सूट ले लिए गए थे, और साथ में मोहम्मद अरुण का ये सैंडल था, और पेशावरी चप्पल थी, ज़ैनब के 2 जूते थे, और इनके बाबा का 1 जूता और 2 सूट थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक जूता ही दोनों के साथ चल जाएगा। एक उन्होंने ऑफ वाइट कलर का लिया, और एक लिया था उन्होंने क्रीम से कलर का। मुझे सच में पता नहीं चल रहा कि ये कलर लाइट सा पर्पल है, जैसा कि मेरा अपना सूट है, लग नहीं रहा लेकिन है था वैसा। तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो गई हमारी, और साथ में बच्चों की भी अच्छी हो गई, हस्बैंड की भी हो गई, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। अब आप पूछेंगे, हो सकता है कुछ लोगों के दिलों में सवाल हो कि सिस्टर आप कहाँ थी इतनी देर से। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ, क्योंकि मैं इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी घर के मामलात में। बच्चे को इस दांतों का जब मसला होता है, बच्चा 8-9 माह का होता है तो उसे दांतों का मसला होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब थी, ना तो घर को सही से देख सक रही थी और ना ही बच्चे को, इसलिए मैं पोस्टपोन कर दिया कि बाद में व्लॉग्स बना के अपलोड करूँगी। तो ये वो ड्रेस है जो कि मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। एक बार मैंने वीडियो डाली थी इसकी भी, तो खैर वो फिर मैंने अपलोड कर दी थी। फिर मैंने दोबारा से दिखाना चाहा, मैंने बताना चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि ये वही ड्रेस है, और ये मैंने वेयर किया था अपने देवर की शादी पे। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, इतना डिसेंट, और बहुत ही खूबसूरत मोतियों का इस पे काम हुआ था। हैवी तो था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। पर्पल कलर है इसका, साथ में ट्राउज़र, साथ में दुपट्टा। और बहनें इतनी प्यारी होती हैं कि मैं कहती हूँ कि उन्होंने, मेरी बड़ी बहन है, एक ही बड़ी बहन है, तो उन्होंने मुझे साथ में ज्वेलरी भी भेजी। ऐसा नहीं कि उन्होंने खाली भेज दिया, इतना खूबसूरत सेट भेजा साथ में। जब मैंने देखा तो मैं कहती हूँ, जबकि मेरी ज्वेलरी की कोई बात नहीं हुई थी, इतनी दिल से दुआएं नहीं कर रही थी, बहुत 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 खुशी हुई मुझे। तो बस हम लोग तैयारी करते रहे, और इसी दिन में लाइट भी चली गई रात में। तो देवर ने गाड़ी भेज दी थी जिस पे हमने ट्रैवल किया और अपने मुकाम तक पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने शादी का फंक्शन रखा हुआ था। अच्छा जी, बहुत ज़रूरी होता है कि जिस दिन मेहमान आने हो या फिर हमने कहीं जाना हो तो लाइट चली जाए, बहुत ही ज़रूरी होता है। पता नहीं कौन जाके बता देता है बिजली वालों को, लाइट काटो, इनके आज मेहमान आए हैं या फिर इन्होंने कहीं जाना है। तो इतनी प्यारी सी गाड़ी थी, बैठ के मैं तो बहुत खुश हुई। फ़र्स्ट टाइम मैं इस गाड़ी में बैठी थी। मुझे नाम वाम किसी के नहीं आते हैं, जो सच्ची बात है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा थोड़ा मेकअप वेकअप रह चुका था, थोड़ा सा दुपट्टा सेटिंग करने वाला, तो फिर मैं एक जगह जो ब्राइडल रूम होता है वहाँ जाके खुद तैयार हो रही थी। और मोहम्मद अरुण से मैंने कहा था कि प्यारी सी वीडियो बना के लाओ, बच्चे ने जैसी बनाई तैसी बनाई, अब आपके सामने है। बहुत ही प्यारी लोकेशन थी, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। तो आपने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये सब कैसा लगा। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है फैमिली फंक्शन होता है और सबकी नज़रें आप ही पे होती हैं। तो मेरे से जो बन सका मैंने खैर छोटी छोटी क्लिप्स ली और आपके साथ शेयर कर दी।
तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास थे, मोहम्मद अरून मेरी गोद में इसलिए हैं क्योंकि ये इन्हें भूख लग चुकी थी बहुत ही ज़्यादा और ये कमज़ोर हुए हुए थे काफ़ी दिनों से, काफ़ी कमज़ोरी इनमें थी। तो मैंने सोचा कि इन्हें गोद में लेती हूँ। जो सफ़िया हैं वो अपने बाबा के पास थी। तो बस ये इसी तरह मैंने की है अपने तैयारी और साथ में बच्चों को देखना होता था। अब यहाँ पे टाइम हो चुका था स्टार्टर का और स्टार्टर में मेन्यू में स्टार्टर के मेन्यू में था ये चिकन का कुछ बना हुआ था, नाम मुझे नहीं आता भाई, सच्ची बात है जो। तो सफ़िया थी मेरे साथ और बच्चे भी थे, सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे। लेकिन कुछ बातों का अफसोस हुआ मुझे कि जो बहुओं का मान नहीं रखते ना, मेरे ख़्याल में उनका भी मान मेरे ख़्याल में बहुओं को नहीं रखना चाहिए, मुझे लगता है ऐसे। मैं कहती हूँ कि इतना मुझे अफ़सोस हुआ, हम जिन्हें करके देते हैं हाथों से वही हमारा कल को मान तोड़ देते हैं। मैं कुछ अल्फाज शायद ना ही बोलूँ तो अच्छी बात है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। मुझे बहुत अफ़सोस है इस बात का कि हम जब करके देते हैं उस वक्त तो हमें कोई अहमियत नहीं दी जाती, कम से कम बाद में तो दे देनी चाहिए। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हर अरूज को ज़वाल होता है, लेकिन दुख बहुत हुआ मुझे। खैर हम लोग अब वापस आ चुके थे और रास्ते में थे, रास्ते का व्यू भी बहुत प्यारा था, बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे और अब बस ऐसी हालत थी क्योंकि सफ़िया ने मुझे बेइंतहा तंग किया था। ये फ़र्स्ट टाइम निकली थी मेरे साथ किसी फंक्शन पे, किसी जगह पे, और ये बहुत ज़्यादा इसने मुझे सताया और बच्चों की ऐसी हालत थी कि बस अभी बिस्तर मिले और सो जाएं। मैं भी बेइंतहा थक चुकी